हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू सीवीटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड की, दैट इज़ प्रेफरेंस लिस्ट बीटेक कैंडिडेट्स के लिए। और ये प्रेफरेंस लिस्ट प्लेसमेंट फीस और इसके अकॉर्डिंग होने वाली है जितने भी बीटेक कॉलेजेस हैं जो कि ऑफर करते हैं थ्रू सीयूईटी एडमिशन अपने इंस्टीट्यूट में। और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एंड वेल रिसर्च वीडियो होने वाली है दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट, सो प्लीज़ बी विथ अस। और सबसे पहले ये बहुत ही रिसर्च डेटा है, तो ऐसा मत मानिए कि कहीं से भी उठा के ले लिया गया जैसा कि आप अदर वेबसाइट्स या चैनल्स पे देखते हैं, क्योंकि जो भी डेटा आपको यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है वो सब स्टूडेंट से सबसे पहले पूछा जाता है। तो आपको ज़रूरी है कि आप डेटा हमेशा जो पढ़ रहा है बच्चा आप उससे लें, क्योंकि विदाउट देम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली प्रेडिक्ट कि कौन सा कॉलेज अच्छा। तो ये रैंकिंग दी गई है और ये रैंकिंग कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है प्लेसमेंट कॉलेज में अच्छा होना चाहिए। और प्लेसमेंट में मेरा मतलब एकेडमिक से भी है कि एकेडमिक्स अगर अच्छी होगी तो प्लेसमेंट डेफिनेटली अच्छा होगा। दूसरा, फीस ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। तीसरा, हॉस्टल इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, बिना अच्छे हॉस्टल के आप पढ़ाई ही नहीं कर सकते। आपको अगर गंदा हॉस्टल मिल गया या ऐसे हॉस्टल मिल गए जहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा मैं जानता हूँ जिनके हॉस्टल इतनी ख़राब है कि वहाँ की पढ़ाई अच्छी होने के बावजूद बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि पढ़ने की अच्छी जगह ही नहीं है। और लास्ट पॉइंट, स्टडी इन्वायरमेंट। कैसे बच्चे हैं, क्या वहाँ पे पढ़ाई एक्चुअली में हो पाती है, क्या बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर पाते हैं, तो वो सब स्टडी इन्वायरमेंट बताता है। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा हमारी रैंकिंग। और ये सारे केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं कभी भी चैनल पे प्राइवेट कॉलेजेस प्रमोट नहीं करता हूँ। आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात होगी, क्योंकि उनको उन बच्चों का भी ध्यान रखना है जिनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होता है। तो सबसे पहली रैंक जो अकॉर्डिंग टू इन सब प्रेफरेंस लिस्ट में है वो CICDU की, दैट इज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। इसका जो एवरेज प्लेसमेंट दैट इज 4.5 लाख पर एनम एवरेज प्लेसमेंट है। और ये आपको ध्यान रखना है ऑफ कैंपस है, मतलब ये बहुत सारे बच्चों ने ऑफ कैंपस क्रैक किए हुए हैं, बहुत सारे कंपनीज को। तो ये उनका एवरेज निकाल के हमने ये निकाला हुआ है बहुत सारे बच्चों से पूछ के, क्योंकि यहाँ पे ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट सेल है वो है ही नहीं, बहुत ही छोटा सपोर्ट है प्लेसमेंट सेल का, पर दैट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। फीस बात कर लेते हैं, ये सारी पर ईयर फीस है, आपको ध्यान रखना है पर ईयर 11,000 रुपीज़ पर ईयर इसकी फीस है, दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल। और हॉस्टल रेटिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे चूंकि हॉस्टल नहीं है तो दैट इज़ वेरी पुअर थिंग, आपको पीजी में रहना पड़ेगा, तो उसको 1/10 मिला है हॉस्टल में। स्टडी इन्वायरमेंट की बात कर देते हैं तो दी बेस्ट स्टडी इन्वायरमेंट है आप किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पाएंगे रिगार्डिंग बीटेक। आपको अच्छे बच्चे मिलेंगे, आपके आसपास कॉम्पिटेटिव बच्चे मिलेंगे, प्रोफेसर्स हेल्पफुल रहेंगे, एकेडमिक्स बहुत अच्छा है। चूंकि ये नॉर्थ कैंपस में है CICDU के, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो दैट्स वाई वी हैव गिवन इट 9 आउट ऑफ 10 स्टडी इन्वायरमेंट। सेकंड रैंक पे हम बात कर लेते हैं SMBDU की, दैट इज श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो कि कटरा में है। इसका एवरेज प्लेसमेंट 3.2 लाख पर एनम है। CSE का प्लेसमेंट डी बेस्ट है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट सेल भी बहुत अच्छा है, टीचर सपोर्ट अच्छा है, बहुत सारे बच्चे JEE के थ्रू भी यहाँ पे आते रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो ये वन ऑफ दी बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है और ये स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, इसलिए इसकी फीस भी थोड़ी ज़्यादा है, 1,15,000 पर ईयर, आपको ध्यान रखना है। हॉस्टल रेटिंग में 6/10 है, डिसेंट हॉस्टल्स हैं। 7/10 आपको स्टडी इन्वायरमेंट मिलेगा, काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा, बाहर का एटमॉस्फेयर कटरा में है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड एंड पीसफुल इन्वायरमेंट देयर। थर्ड रैंक पे आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जिसका एवरेज प्लेसमेंट है बीटेक का 3.5 लाख। हाईएस्ट प्लेसमेंट है CSE में, और CSE का हाईएस्ट प्लेसमेंट है 16 लाख। और लोवेस्ट प्लेसमेंट रहता है सिविल इंजीनियरिंग और PPT के बच्चों का, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में रहता है। तो एवरेज आता है अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख पर एनम। फीस जो है दैट इज 64,500 पर ईयर, जैसा कि मैं हर बार बोलता आया हूँ, ये पर ईयर की सारी फीस है। 7.5 इसकी रेटिंग है। और इन सभी इंस्टीट्यूट्स में जो सबसे अच्छे और सबसे मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव हॉस्टल्स हैं, जो कि मॉडर्न एमिनिटीज़ से भी हैं, जिनमें सारी हैं वो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के, तो काफ़ी अच्छे हॉस्टल्स हैं। आप वीडियोस भी देख सकते हैं ऑनलाइन, हमारे चैनल पे भी डले हुए हैं। रीडिंग रूम्स हर हॉस्टल में है, एयर कंडीशन है, पूरी यूनिवर्सिटी हालांकि एयर कंडीशन है, हॉस्टल्स एयर कंडीशन नहीं है, लेकिन रीडिंग रूम्स एयर कंडीशन है, तो आपको मदद मिलेगी स्पेशली गर्मी वगैरह में या ह्यूमिडिटी के टाइम पे, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, आप पढ़ सकते हैं। स्टडी इन्वायरमेंट की बात करें 6.5 है, उसका एक रीज़न ये है कि हॉस्टल्स अच्छे हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन आपको ये भी एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जहाँ पे लोकल बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है उस कारण से, इसलिए इसकी रेटिंग थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू दीज टू इंस्टीट्यूट्स। फोर्थ इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं तो बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है ये, और इसका बीटेक एवरेज प्लेसमेंट है 2.8। लास्ट ईयर ये बहुत अच्छा था, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 के करीब था। इस साल बहुत डीप आया है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रीजंस वाई, बट चूंकि सही डेटा देना हमारा काम है, तो 2.8 लाख पर एनम इस साल का डेटा है। और CSE में ही हाईएस्ट प्लेसमेंट होता है। डू नॉट ट्राई टू गो टू लोअर ब्रांचेस, वहाँ पे प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने बताया 12 लाख
जो CSE का प्लेसमेंट है वो गया है, लेकिन जस्ट डिवाइडेड बाई 10 आप कर देंगे 1.2 लाख, तो जो लोअर ब्रांचेस हैं BBAU की वहाँ का प्लेसमेंट, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितनी कम सैलरी होती है 1.2 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 8-10 हज़ार रुपये महीना, तो दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसकी फीस है 1,10,000 रुपीज़ पर ईयर। और हॉस्टल की बात कर लेते हैं, 5/10 देंगे इसको हॉस्टल्स में, क्योंकि कुछ बच्चों को हॉस्टल मिल नहीं पाता है। सेम केस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के साथ भी है, लेकिन यहाँ पे केवल उन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है जो लखनऊ के लोकल हैं, तो आपको हो सकता है PG में रहना पड़े, और हॉस्टल थोड़े पुराने हो गए हैं, तो थोड़ा मेरे ख्याल से रिकंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना चाहिए BBA को। 6/10 इसका स्टडी इन्वायरमेंट है, जो कि लखनऊ में है, ये मेन सिटी में है, तो आप बहुत सारी कोचिंग्स भी कर सकते हैं। अगर आपको गेट जैसे एग्जाम्स निकालने हैं, आपको PSU जैसी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप गेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, या PSU के कुछ इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हैं, और लखनऊ की मेन सिटी में तो आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। 5th इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, जाती है MGCU, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये बिहार में है। इसका प्लेसमेंट अच्छा है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ही मेजर ब्रांच है, 4.2 लाख है। और यहाँ पे आपने देखा भी होगा बहुत सारी स्टैट्स की, जो ऑफ कैंपस है वो एक बच्चे का 30 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली अमेजॉन में लगा हुआ है पैकेज, एंड दिस न्यूज़ इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। और लेकिन जो बाकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट है दैट इज़ नॉट टू गुड, लेकिन इन कंपेरिजन टू दीज 3 इंस्टीट्यूट इज बेटर। सो अगर आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन ऑफ दीज 4 इंस्टीट्यूट्स। इसकी फीस 61,500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट फीस है, ये सारी आपको ध्यान रखना है पर ईयर। 4/10 इसकी हॉस्टल रेटिंग है, क्योंकि हॉस्टल्स थोड़े पुराने हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को मेस का खाना भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, दैट्स वाई इट्स वेरी लो। 6/10 इससे स्टडी इन्वायरमेंट है, क्योंकि इसकी जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है दैट इज़ वेरी लो, तो बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि जितने कम बच्चे उतना कम डिस्ट्रैक्शन। 6th रैंक पे है HNBGU हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे बीटेक होता है। 2.5 लाख पर एनम इसकी जो प्लेसमेंट है वो है। प्रेफर करें CSE ब्रांच में जाएँ, क्योंकि वहीं की प्लेसमेंट अच्छी है। मेरे ख्याल से 7.8 लाख दिस ईयर वॉज द हाइएस्ट पैकेज इन CSE, और ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, इतना एक्टिव नहीं है लेकिन होता रहता है। मास रिक्रूटर्स ही आते हैं, विप्रो, इन्फोसिस, TCS जैसे। इसकी जो फीस है 12,000 रुपीज़ हर साल तो आपको देना ही देना है, और 10,000 रुपीज़ एडिशनल चार्जेस हैं जो कि रिफंडेबल हैं, जो कि कोई मेंशन नहीं करता। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं 10,000 ही फीस है, 10,000 बिल्कुल भी फीस नहीं है। 12,000 रुपये फीस है, प्लस 10,000 रुपये अदर चार्जेस होते हैं, रिफंडेबल चार्जेस होते हैं 5,000 के, और भी ID कार्ड चार्जेस, रिपोर्ट कार्ड चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 10,000 आपको एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ेगा, तो 20 से 25,000 रुपये आपको इसकी फीस पड़ेगी। 4.5 इसकी हॉस्टल रेटिंग, हॉस्टल अच्छा है बट थोड़ा पुराना हो चुका है। स्टडी इन्वायरमेंट 6/10, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन जगह में है, वन ऑफ द बेस्ट इन्वायरमेंट है इसका और SM वीडियो का, तो आप एक अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7th पॉइंट पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका में है। 2.1 लाख पर एनम इसका एवरेज प्लेसमेंट है, और इसका जो CSE वाला ब्रांच है, जो कि इसका नाम CSE नहीं है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग उसका नाम है, M&C जिसको कहते हैं, वो ब्रांच अभी नई आई है, लेकिन आप कोशिश करें उसी में एडमिशन लें, क्योंकि उसी में प्लेसमेंट होगा। इसकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच काफ़ी फेमस है, दैट इज़ वेरी ओल्ड। इसकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच इसकी CSE ब्रांच से भी 3-4 साल ज़्यादा ओल्ड है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें भी प्लेसमेंट, बट प्लेसमेंट्स आर प्रीटी लो, क्योंकि इनका प्लेसमेंट सेल थोड़ा नया है, और इनके प्लेसमेंट सेल में ज़्यादा कंपनीज आती भी नहीं है, क्योंकि इनके पास CSE बिल्कुल इसी साल आया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मास रिक्रूटर से वो आते ही नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो दैट इज़ प्रीटी लो। 2.1 लाख, बहुत सारे बच्चों ने बताया 1.7 लाख भी है, बट मेजॉरिटी ने किया कि 1.5-2 लाख का पैकेज लग जाता है, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव रिटन। 1,05,000 रुपये इसकी फीस है 6 पर ईयर की, और 6/10 में इसको देना चाहते हैं हॉस्टल में। हॉस्टल थोड़े नए हैं, लेकिन कुछ हॉस्टल्स में फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये रिमोट एरिया में बिल्कुल ही विलेज में बना हुआ है, कर्नाटका के विलेज एरिया में। स्टडी इन्वायरमेंट 5/10 है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बताया लोकल डोमिनेंस यहाँ पे ज़्यादा है, दैट्स वाई दिस यूनिवर्सिटी इज़ नॉट टू मच गुड फॉर स्टडी इन्वायरमेंट, दैट्स वाई वी हैव गिवन इट 5/10। लास्ट यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं जहाँ पे बीटेक है, जो कि इंटीग्रेटेड बीटेक है, बीटेक प्लस एमटेक, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में है। इसके 2 कैंपस है, नया वाला कैंपस बिल्कुल रेडी है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पे। 1.5 लाख पर एनम इसकी एवरेज प्लेसमेंट है, और जो कि बहुत ही पुअर है, बिकॉज इसका प्लेसमेंट सेल इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में बीटेक प्लस एमटेक करा रहे हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो टैलेंट हंट है वो हमेशा जारी रहे बाकी कंपनीज के लिए, बट आई डोंट नो व्हाट दे आर नॉट कमिटिंग टू मच। बहुत सारे बच्चे यहाँ से प्रोफेसर बनने के लिए निकल जाते हैं UGC नेट वगैरह का एग्जाम देके। फीस की बात करें 1,10,000 रुपीज़ यहाँ की फीस है पर ईयर की, वन ऑफ दी हाईएस्ट है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, और हर साल आपकी फीस भी बढ़ती रहेगी।
दैट इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। 55,000 रुपये आपको मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में देने पड़ेंगे, इसके बाद 58-59,000 तक हो जाती है वो फीस पर ईयर, सॉरी पर सेमेस्टर। 5/10 इसकी हॉस्टल रेटिंग है। हॉस्टल नए हैं लेकिन मेनी ऑफ द एमिनिटीज़ आर नॉट गुड, मेस फूड इज़ नॉट वेरी गुड, मेनी स्टूडेंट्स कंप्लेंट दैट दे आर द मेस फूड इज़ वेरी पुअर। 4/10 इसकी स्टडी इन्वायरमेंट रेटिंग है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे लोकल ही रहते हैं, तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर बच्चे मिक्सड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करिए, CICDU की बात करिए, SMVDO की बात करिए, ये सब भी रिमोट लोकेशंस में है एक्सेप्ट CICDU, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट डोमिनेंस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑल 28 स्टेट्स के लड़के आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। आपको हैदराबाद के भी लड़के मिल जाएंगे, बिहार के भी मिल जाएंगे, हरियाणा के भी मिल जाएंगे, यूपी के भी मिल जाएंगे, महाराष्ट्र के भी मिल जाएंगे। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जब आपके पास स्टेट मिक्सचर होता है। BBAU भी उसमें आता है, तो ये एक अच्छी बात होती है, आप घुल मिल सकते हैं, यू कैन हैव सम डाइवर्सिटी। बट इन दीज यूनिवर्सिटीज़ लास्ट 2 यूनिवर्सिटीज़ आई डोंट थिंक दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सपेक्ट। अब नेक्स्ट कुछ बात कर लेते हैं कि आपका CBT का रिजल्ट कैसा रहा। बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमेशा अपने मार्क्स नीचे लिख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज फैशन में आप अपनी कैटेगरी जरूर मेंशन करिए, और आप ये भी मेंशन करिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं। प्रायोरिटीज़ मीन्स आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं है, ताकि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके। ज़्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत सारी सीट्स है CBT में, तो आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वी विल बी ब्रिंगिंग अदर BTech कॉलेज रिव्यूज, काउंसलिंग अपडेट्स एंड काउंसलिंग गाइडेंस फॉर यू। आपके पूरे एडमिशन तक आपका साथ जरूर देने की कोशिश करेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ट्राई करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूँगा मैं। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वेरी नाइस डे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Done staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.